प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में उस खबर का हम जिक्र करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये खबर सामने आई गुजरात के अहमदाबाद से। जी हाँ, आज दिन भर यह खबर सुर्खियों में रही, लेकिन अब सवाल उन 242 यात्रियों के जान पर है जिसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सवालों पर भी आएंगे, लेकिन पहले थोड़ी डिटेल्स आप तक साझा करते हैं कि आखिरकार ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग इस हादसे के शिकार हुए। चलिए इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं। एयर इंडिया का विमान AI 171, इस विमान में 242 यात्री सवार, 169 यात्री भारतीय, 53 ब्रिटिश बताए गए। लेकिन इन सबके बीच जैसे ही ये विमान 1:38 पर गुजरात के अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है, महज 15 किलोमीटर का ये सफर तय करती है, 2 मिनट तक का ये वक्त होता है और उसके बाद एक तस्वीर सामने आती है जो सभी को झकझोर देती है, और वो तस्वीर होती है प्लेन क्रैश की। जी हाँ, प्लेन क्रैश की जो तस्वीरें सामने आई है सभी को मर्माहत करने वाली है। उन 242 यात्रियों को लेकर कई सवाल लोगों के जहन में सामने आ गए कि क्या वो 242 यात्री सही सलामत हैं या नहीं। लेकिन तस्वीरें जो सामने आई उससे ये जरूर स्पष्ट है कि पूरा का पूरा विमान मलबे में तब्दील हो चुका है। बड़ा सवाल यहां पर एक जुड़ जाता है कि ये विमान तो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, ये विमान तो ब्लास्ट हुई है, लेकिन इसके साथ ही ये जानकारी भी थी कि विमान जो महज 2 मिनट की ही दूरी जो है वो तय कर पाई और आगे जाकर एक इंटर्न डॉक्टर्स के हॉस्टल के बिल्डिंग से जा टकराती है। तो यानी कि वो 242 यात्री और उस इंटर्न हॉस्पिटल के जो बिल्डिंग में ये विमान टकराई, जिसमें लगभग 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे, उनके भी घायल और मौत होने की जानकारी है। तो तकरीबन आज 300 लोगों के जान पर बन आई और एयर इंडिया के इस विमान से जुड़े वो तमाम अपडेट सामने आ पाए। ये जानकारी मिल पाई है कि जो पायलट थे उन्होंने क्रैश से ठीक पहले एक अनाउंसमेंट की थी। मेडे का एक अनाउंसमेंट था। आपको ये जानकारी दें कि मेडे इसलिए अनाउंस किया जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है या इमरजेंसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में पायलट ने इस बात की घोषणा फ्लाइट्स के अंदर 3 बार की, मेडे मेडे मेडे, जिसका मतलब होता है कि अब आप सुरक्षित नहीं है, आप आपातकाल स्थिति में हैं। इन सब के बीच जब ये स्थिति सामने आई फ्लाइट के भीतर, तो उन 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश के नागरिकों पर भी सवाल खड़े हो गए। एक बड़ा गौर करने वाला चीज यहां पर यह भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें विजय रूपाणी का, वो भी इस विमान में सवार थे। सीट नंबर 12, अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ्लाइट, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री इसमें सवार अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए निकले, लेकिन उनके भी निधन की जानकारी यहां पर मिल पाई है। इन सब के बीच अगर हम बात करें तो पिछले दिनों हमने पहलगाम हादसा देखा था, उस वक्त भी हमने प्रधानमंत्री की तत्परता देखी थी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अस्पताल को देखिए हाई अलर्ट मोड पर रखा गया, लेकिन 242 लोगों में से लगभग 113 से 14 जो अब तक मैं वीडियो बना रही हूं, इस वीडियो तक ये आंकड़े सामने आए हैं मौत के। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि घायलों की सूची बहुत ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो लगातार पिछले कई दशकों से ऐसे दुर्घटनाओं की शिकार हो रही है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक्शन इसलिए नहीं क्योंकि 11 साल पहले ही ये विमान बना था और उसके बाद ये हादसा अपने आप में बड़े सवाल को जन्म देता है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस सवाल के साथ क्या कुछ जवाब जुड़े हुए हैं। जवाब से पहले आप इन वीडियोस के जरिए जो मैं आपको अब टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रही हूं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि यह हादसा कितना भयावह था। पूरा का पूरा जो प्लेन है वो मलबे में तब्दील हो चुका था और सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिरकार उनके जो परिवारजन हैं जो इस फ्लाइट में सवार थे, जो अहमदाबाद के लंदन के लिए जो टेक ऑफ की थी, क्या वे सुरक्षित हैं या नहीं। इन सब के बीच एयर इंडिया ने एक लिस्ट जारी कर दी, जिस लिस्ट में कितने केबिन क्रू मेंबर्स थे, कितने क्रू मेंबर्स थे, कितने फ्लाइट में उनके अधिकारी थे, कितने ब्रिटिशर्स थे, कितने भारतीय थे, वो तमाम लिस्ट सामने आई। और एक हेल्पलाइन नंबर भी एयर एशिया की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसके तहत
लोग उस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं। आपको भी नीचे मैं वो हेल्पलाइन नंबर जरूर लिखवा दूंगी ताकि आप भी वहां पर कॉल कर, अगर आप तक ये वीडियो है तो आप उस पर जानकारी जरूर ले सकें। ये विमान हादसा बड़ा सवाल है, लेकिन इन सबके पहले जिस तरह से ये मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस पर भी अब सचेत रहने की जरूरत है। एयर इंडिया के इन तमाम विमान क्रैश को लेकर कई सवाल पिछले दिनों से भी उठते रहे हैं। 2020 में भी एक विमान क्रैश हुआ था, एयर एशिया का है, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब ये क्रैश होना बहुत बड़ा सवाल है। अब इन सवालों के बीच ये जरूर स्पष्ट है कि आज जो तस्वीरें हमने देख पाई है, बिल्कुल इसे काला अध्याय की तरफ याद किया जाएगा, क्योंकि एयर एशिया के इन तमाम पहलुओं के बीच आप ये समझिए, जब भी किसी एक फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है, और जबकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट था, अहमदाबाद से ये लंदन के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करनी थी, तो तमाम सुरक्षा चीजों को देखा गया होगा, सुरक्षा मानकों को मापा गया होगा। लेकिन इससे पहले ही आप सोचिए 2 मिनट ही इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, 15 मिनट तक का, 15 किलोमीटर तक का ही सफर था, और आसपास का ये पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया। अंत में न्यूज़ 11 भारत की पूरी टीम और मृतकों के आत्मा की शांति की कामना करता है। ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें शांति प्रदान करे, और इसी के साथ आगे ऐसी खबरें सामने ना आए, ये हम जरूर दुआ करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।